हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है संकुल यौगिक उप सहसंयोजी यौगिक। इसमें हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको बहुत बारीकी से समझाएं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, शिव कोचिंग क्लासेस में आपको मिल जाएगा। और आज का जो मेन टॉपिक है प्यारे बच्चों, आपके पास यौगिक का नाम दे के रखा है और उसका सूत्र लिखना है। तो सूत्र कैसे लिखा जाता है वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, तो आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान ये रखना है कि इस पर ऑक्सीकरण संख्या कहां पे और कितना दिया है। ऑक्सीकरण संख्या पहचानने के लिए प्यारे बच्चों रोमन अंक को देखना पड़ेगा। आपके पास रोमन अंक है और रोमन अंक के पहले जो भी तत्व है वही है केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस नाम में आपने एक चीज सीखा कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो आपने समझ गया ये कोबाल्ट आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है। इतना क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण संख्या भी आप समझ गए 3 है और इसके पहले जो भी आपका तत्व होगा फर्स्ट नंबर में वही आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ये चीज सीख लिए। अब समझिए, यदि प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या के बाद कुछ लिखा है तो समझ जाइए कि इधर का भाग धन हो गया और इधर का भाग ऋण हो गया। यदि ऑक्सीकरण संख्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यदि ऑक्सीकरण संख्या के पहले कुछ लिखा है ये तो लिखा ही रहेगा, तो ये धनात्मक, और यदि बाद में लिखा है मतलब ये ऋणात्मक भाग है और ये ब्रैकेट के बाहर का भाग है। जैसे क्लोराइड मतलब क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर का भाग है। तब आपने समझा कि हमारे पास भैया 2 भाग मिल गए हैं, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। तब हमको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे आपका, जैसे यहां पे पूरा एकदम एक साथ पूरा जुड़ा हुआ टेट्राएमीन एक का क्लोरोकोबाल्ट, अलग से यदि कोई यहां पे प्यारे बच्चों होता, जैसे पोटेशियम होता, सोडियम होता, तो इस एक क्रम में जैसे पूरा एक ही लाइन पे लिखा हुआ है, यदि अलग से यहां पे पोटेशियम होता तो फिर हम इसको बांट देते कि पोटेशियम आपका धनात्मक, बाकी का बाकी भाग आपका क्या है, ऋणात्मक है। समझ रहे हैं? तो धनात्मक और ऋणात्मक पहचानने की जरूरत है। यदि आप धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आप संकुल यौगिक का नामकरण नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे मैं एक यहां पर यौगिक लिखता हूं प्यारे बच्चों, सोडियम है। क्या है? सोडियम है। ठीक है, तब आप पहचान पाओगे। सोडियम है, फिर आपका हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो सिलिकेट, ये आपका फोर्थ हो गया। अब इन दोनों यौगिकों में आपने समझा कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोई भी चीज है यहां पे मतलब वो ऋणात्मक भाग है। अब यहां पे भैया कुछ नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर सामने देखेंगे। यदि ये सामने कुछ है प्यारे बच्चों तब इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, यहां पे 2 भागों में बांटेंगे। तो हम हमेशा कहते हैं इधर का धन और इधर का ऋण हो गया। समझ गए कुछ कि भैया पहले तो किसी यौगिक में धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग समझना है, लेकिन ऐसा आ गया भैया कि आ गया आपका टेट्रा कार्बोनिल और निकिल है, पूरा एक साथ है और ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो फिर भैया ये जो आपका बनेगा उदासीन मतलब इसमें ऋण भाग नहीं रहेगा, है ना। इसको 2 भागों में हम नहीं बांट पाएंगे तो भैया तो फिर इसमें धन ऋण है, ये आयनिक है तो आयनिक है नहीं, तो इसका क्रम से लिख देंगे, सिंपल है। अभी आप केवल और केवल ये पहचान पा रहे हो कि कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि आपने धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग समझ गया तो फिर समझ लो पूरा यौगिक कंप्लीट है। तो सबसे पहले लिखते समय हमको एक चीज ध्यान रखना है कि पहले यौगिक में हम धनायन लिखेंगे, इसके बाद ऋणात्मक लिखेंगे। जैसे टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट यहां धनात्मक है तो पहले हम धनात्मक लिखेंगे, फिर क्लोराइड ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिखेंगे।
सोडियम यहां धनात्मक है तो पहले सोडियम लिखेंगे, और प्यारे बच्चों ये ऋणात्मक है तो पूरा का पूरा संकुल आयन है, इसको हम ऋणात्मक भाग में लिखेंगे, तो पहले सोडियम लिख लेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। 4 मिनट में अपने अभी आपने सीखा कि धनात्मक भाग का नाम पहले लिखेंगे और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखेंगे। और अभी तक में आपने ये भी सीख लिया कि कैसे पहचान पाएंगे धनात्मक ऋणात्मक भाग। यदि ऑक्सीकरण संख्या के बाद है तो इधर का धनात्मक इधर ऋणात्मक, यदि ऑक्सीकरण संख्या भैया लास्ट में है और फिर बीच में सोडियम या पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, निकिल कुछ भी धनात्मक भाग यदि अलग है तो फिर ये धनात्मक और ये पूरा का पूरा ऋणात्मक भाग हुआ। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब जैसे हमको तो पता है कि भैया जब ये हमारा पूरा संकुल आयन हो गया, ये हमारा जो है संकुल आयन हो गया, लंबा है ना, देख रहे हैं इसमें फ्लोरिडो यानी फ्लोरो जुड़ा है, इसमें क्लोरो जुड़ा है, इसमें एमीन जुड़ा है, एक्वा जुड़ा है। तो भैया केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो जुड़े होते हैं वो तो कहलाते हैं लिगेंड। तो अब लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे ये भी तो समझना जरूरी है। तो जो आपका ये संकुल आयन है ना, ये जो संकुल आयन होता है प्यारे बच्चों, इसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ये आपका बड़ा कोष्ठक है, ये चीज तो आपको पता है। यदि उपसंयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता है कि बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इतना क्लियर है। पहले आप धनात्मक भाग लिखेंगे, ऋणात्मक भाग। जब आप धनात्मक भाग लिख रहे हैं, यदि वो संकुल आयन है, उपसंयोजी यौगिक का आयन है प्यारे बच्चों, तब प्यारे बच्चों उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए, हमको पता है कि स्टार्टिंग में तो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है, ये सबको पता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है जैसे कोई मान लीजिए पिता जा रहा है, उसके पास 5 बच्चे हैं, तो पहले कौन चलेगा, पिता चलेगा ना, उसके बाद पीछे पीछे उनके बच्चे चलेंगे। समझ रहे? तो वही चीज है, ये आपका यौगिक का पिता हो गया प्यारे बच्चों। केंद्रीय धातु परमाणु मेन घर का लीडर है, सदस्य नहीं, लीडर। बाकी ये सभी के सभी सदस्य हैं, जो आपके लिगेंड है ना, एमीन है, एक्वा है, क्लोरो है, ये सभी के सभी सदस्य हैं। तो इसके पीछे चलेंगे। तो पहले हम किसको लिखेंगे, लीडर को लिखेंगे। तो कोबाल्ट को हम पहले लिख देंगे। समझ गए? इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें जितने भी लिगेंड होंगे, टेट्रा एमीन यानी एमीन 4 हैं, एक्वा यानी पानी 1 है, क्लोरीन Cl आपके पास कितने हैं, तो क्लोरीन आपके पास प्यारे बच्चों 1 है। तो हम इसको अल्फाबेट में लिखेंगे, वैसे भी ये अल्फाबेट में ही समायोजित होता है। तो टेट्रा एमीन पहले लिख दिए, फिर एक्वा लिख दिए, फिर क्लोरो, क्योंकि एमीन पहले आता है, फिर एक्वा बाद में आता है प्यारे बच्चों, क्लोरो सी से बाद में आता है। तो क्रम से लिखेंगे, अल्फाबेट के क्रम में लिखेंगे। तो ये हमारा भैया केंद्रीय धातु परमाणु पहले जोड़ देंगे और सिंपल जितने लिगेंड रहेंगे तो लिगेंड लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। बाद में जो लिखेंगे वो क्लोराइड रहेगा। यदि प्यारे बच्चों अभी हम बताएंगे कि ये तो आपको कैसे लिखना भैया, यहां तक तो क्लियर रहेगा कि टेट्रा एमीन तो 4 एमीन, एक्वा 1 तो एक्वा 1, क्लोरो 1 तो 1, लेकिन क्लोराइड है तो कैसे जानेंगे कि क्लोराइड 2 होगा कि 4 होगा, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप निष्फिक्र रहे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में ना आप शानदार चीजें सीख रहे हो। मैं गारंटेड कहता हूं प्यारे बच्चों कि यदि आप इसको अंत तक देख लोगे तो बहुत कम समय में आपको बारीकी समझाने की कोशिश करना। इतना क्लियर हो गया। अब रही बात यहां पर कि कैसे इसको हम जानेंगे, तो प्यारे बच्चों कोबाल्ट का होता है X और X का यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आ गया है 3। एमीन होता है उदासीन, 4 है। एक्वा हमारा उदासीन, आपका क्लोरीन होता है -1 इक्वल 0 कर दो इसकी संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो जरा 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों -1, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर 3 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो गया ये। तो यहां पर क्लोरीन की संख्या आपने निकाल लिया। बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। कई सारे यौगिक कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों आपने अभी देखा, यहां पर देखा सोडियम है तो पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है। कौन सा भाग लिखा जाता है, धनात्मक भाग। तो आपने लिख दिया सोडियम, तो ये धनात्मक भाग। और भैया ये संकुल आयन है तो संकुल आयन को बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले सिलिकेट तो Si, ठीक है, फिर हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा तो F6, हेक्सा फ्लोरिडो, फिर आप कुछ है ही नहीं तो ब्रैकेट। अब ये सोडियम की लोचा हो रही है। सोडियम कितने होंगे मुझे नहीं पता, चलो बताता हूं भैया। सोडियम मुझे X का लेना है, सिलिकेट का यहां पर 4 है तो 4 कर दो, और प्यारे बच्चों फ्लोरीन कितने हैं 6, और कर दो -1 बराबर 0। तो x धन 4 -6 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, मतलब इसकी संख्या 2।
सोडियम की संख्या 2। देखो भैया इसका नाम मैंने कर दिया। धनात्मक भाग पहले लिखना है, ऋणात्मक भाग बाद में लिखना है। ऋणात्मक भाग या धनात्मक भाग यदि संकुल आयन है प्यारे बच्चों, तो संकुल आयन को हम बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और जब लिगेंडों की संख्या, समझिएगा, लिगेंडों की संख्या अधिक हो तो उनको हम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, वर्णमाला को ध्यान में रखते हैं। इतना क्लियर है ना कि वर्णमाला ABCD तो सबको पता है भैया, कई सारे लिगेंड हैं, तो फिर हम अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान देते हुए नामकरण करते हैं। तो इतना क्लियर है प्यारे बच्चों जो मैंने कराया। अब मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि यदि बहुदंतुल लिगेंड जुड़ा है, एथिलीन डायमीन जैसे होता है प्यारे बच्चों, है ना, ऑक्जेलेट होता है, यदि बहुदंतुल लिगेंड है तो उसे हम शॉर्टकट भी लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि आप लोगों का कमेंट रहेगा कि सर बहुदंतुल लिगेंड बताइए, एक दंतुल लिगेंड, तो मैंने पहले ही बताया था प्यारे बच्चों कि आप अपने बुक से तैयार कर लें। यदि एक दंतुल बहुदंतुल आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय बताएं, आपको एक दंतुल बहुदंतुल का वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलिए यहां पर आपको थोड़ा सा तीसरा ध्यान देना भैया, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा यानी 4। अब मैंने कहा ना उदासीन है, तो पहले भैया पिताजी को पकड़ो। निकिल भैया यहां पर आपके हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल का होता है CO, क्या होता है कार्बोनिल, टेट्रा तो 4। ठीक है, ये आपको भैया एक से अधिक है इसलिए आप यहां पर संख्या जरूर लिखें। ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी तत्व होगा उसको ध्यान में रखें कि प्यारे बच्चों यदि आपका कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई भी आपका पहला जो लिगेंड होगा उसको ब्रैकेट में रखें, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि लिगेंड कहाँ से आ गया। तो ये आपका बन गया, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। आप सूत्र बना रहे हो, क्या सूत्र? तो चलिए अगला देखते हैं हम। जैसे इसको देखिए आप लोग, हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड। मैंने कहा ना ऑक्सीकरण संख्या, देखो भैया ऑक्सीकरण संख्या के इधर का भाग धन, इधर का भाग ऋण। अब ये पूरा का पूरा क्या है, संकुलायन है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। जी हाँ, आप समझिएगा, बड़े ब्रैकेट में लिखते समय एक चीज और ध्यान में रखना है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन से, कोबाल्ट, तो भैया कोबाल्ट को लिख दो। ठीक है, फिर हेक्सा एमीन, एमीन का मतलब होता है NH3 और कितने, हेक्सा मतलब 6। क्लोराइड प्यारे बच्चों कितना, यहां पर क्लोरीन। अब यहां पर समस्या हो गया, कितने क्लोरीन होंगे, यही चीज तो डाउट में रहता है कि कितने क्लोरीन यहां पर लिख दें। मैंने कहा ना कोबाल्ट का कितना आया है 3, भैया पहले हम कोबाल्ट का निकालते थे, तो अब कोबाल्ट का दे के रखा है 3। ठीक है भैया, एमीन, एमीन तो उदासीन होता है, चाहे कितने भी एमीन रहे। क्लोरीन कितने, तो क्लोरीन का होता है X, यहां पर निगेटिव होता है ना, तो आप कर दें प्यारे बच्चों क्लोरीन का -X, क्योंकि निगेटिव होता है इसलिए बराबर 0। तो X बराबर का कितना आएगा 3, तो यहां पर कर दो 3। ठीक है, सिंपल है, X का मान कितना आएगा 3। क्लोराइड निगेटिव आयन है इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, ऐसा किया, या कि बराबर में भी X रखता है तो धनात्मक कर देता। क्लोराइड क्यों किया, क्लोरीन ऋणात्मक है इसलिए -X रखा, इसलिए आप परेशान मत होना। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, मैंने कहा ना इससे बांट दो धन और ये ऋण। फिर ये आपका प्यारे बच्चों ये आपका संकुल आयन हो गया। कोबाल्ट यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु है। पेंटाएमीन क्लोरिडो, पेंटा यानी 5 एमीन, क्लोरिडो यानी Cl, यहां डाई नहीं है, डाई होता तो 2 लिखते, ट्राई होता तो 3 लिखते, 4, ब्रैकेट बंद। और प्यारे बच्चों यहां पर क्लोराइड तो क्लोरीन लिख दो। अब कहोगे कैसे आएगा, कैसे, कितनी संख्या होगी ये पहचानना है प्यारे बच्चों, कितनी संख्या। तो देखो भैया मैंने कहा ना मुझे पता नहीं कितनी संख्या होगी, अभी मुझे पता है कि इतने पूरे का जो ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है वो कितना, कोबाल्ट का आ रहा है 3, इसका तो कुछ होता नहीं है, इसका होता है -1 बराबर, इसका निकालना है मुझे, तो इधर कर दिया X, बराबर में कर दो, बराबर में कर दो, पंचायत खत्म। ठीक है, तो भैया 3 में 1 घटा दो तो 2, X बराबर कितना 2, तो 2 कर दो, यहां पे सिंपल है। यदि बाद में हमको कितना लिखना है तो भैया आप बराबर में कर दो, सिंपल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि इधर करते तो माइनस में करते, इधर लिखते तो -X करते, लेकिन इधर लिख रहे हैं तो +X लिख दिए। अगला देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट,
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, मैंने कहा था ना ये आपका ऑक्सीडेशन है, इसके बाद कुछ नहीं है भैया। तो हम कैसे पहचानेंगे धन, तो यहां पर बांट देंगे। हमने कहा ना अलग अलग दिखेगा आपको, ये लिगेंड अलग ही समझ में आता है, साइन और पोटेशियम अलग। तो ये भाग हो गया धनात्मक और ये भाग हो गया ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक हो गया। क्लियर। अब हमको पहचान करना है भैया कि पोटेशियम कितने हैं, तो पहले के लिख देते हैं, हमको पता नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु फेरेट, फेरेट मतलब Fe यानी आयरन, कितने साइनो Cn कितने, तो हेक्सा, हेक्सा मतलब 6। अब यहां पर डाउट होता है ना कि कितने पोटेशियम होंगे, कितने पोटेशियम होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा K है ना, K का हमको निकालना है तो X, यदि भैया धनात्मक है तो इसको इधर रखो, ऋणात्मक है तो इधर रखो, ठीक। फिर ये पूरे के बराबर होगा। तो पोटेशियम का कितना निकल कर आया है 3, और भैया साइनो 6 है और एक का होता है -1। समझ में आया। तो आपका निकल कर आएगा 3 और 6 में ये हो जाएगा तो कितना आएगा -3, जो कि माइनस तो लिखना नहीं है, तो K का मान 3 हो गया। सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, सिंपल है प्यारे बच्चों कि कुछ भी कठिन नहीं है, सिंपल है 3। या ऐसा कर दो कि 6 में कितना घटा दें कि 3 आए तो 3 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 धनात्मक है तो 3 घटा देंगे तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन आपको ये ट्रिक सबसे अच्छा है ना। ऐसे ट्रिक में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जैसे 8 लगा रहे किसी में तो समझ जाओ ये ऋणात्मक ही है। 8 लगा है तो ऋणात्मक है। यदि साधारण कोबाल्ट है, कोबाल्टेट होता तो ऋणात्मक हो जाता, लेकिन साधारण फेरेट होता, मतलब फेरस होता तो फिर वो धनात्मक होता, लेकिन फेरेट हो गया, 8 हो गया तो समझ जाना ये ऋणात्मक है। जैसे मैं एक यौगिक बता रहा हूं टेट्राहाइड्रॉक्सो जिंकेट, ये जिंकेट का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जिंकेट का मतलब क्या हुआ, जिंकेट का मतलब हुआ ये आयन है, वो ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। कैसे समझिएगा, आपके पास जिंक है केंद्रीय धातु परमाणु, तो जिंक तो कर दिया आपने। कितना हाइड्रॉक्सो है, तो OH4 है, OH4 है और ये ब्रैकेट कर दिए। अब भैया आयन तो है नहीं कि इसके बाद में या इसके पहले, तो ये जिंकेट निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज कर देंगे, लेकिन कितना निगेटिव है यही चीज तो हमको समझना है, यही चीज तो हमको समझना है, कितना निगेटिव है प्यारे बच्चों, ये चीज हमको निकालना है। तो जैसे हमने कहा जिंक का देके रखा है, जिंक का देके रखा है 2, ठीक है। और प्यारे बच्चों OH का होता है -1 और 4 है, हमको इसको निकालना है तो x हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 4 1 कम 4 बराबर x, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा -2, मतलब यहाँ पर -2 निगेटिव हो जाएगा। कितना, -2 निगेटिव। ये हो गया। यहां पे आपको पहचानने की एक और कला सीख मिली कि जिंकेट यदि 8 है तो समझ जाओ ये पूरा का पूरा निगेटिव है, पूरा का पूरा क्या है, निगेटिव है। यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझो, यदि निगेटिव है तो 8 होगा ही होगा, यदि निगेटिव नहीं है तो फिर उसमें 8 नहीं होगा। इसके बाद अगला देखिए, पोटेशियम है प्यारे बच्चों, टेट्राक्लोरिडो है, पेलेडेट है, 8 है, 8 मतलब निगेटिव है ये। तो इसके पहले धनात्मक भी कुछ होगा, क्योंकि पोटेशियम ने बताया ना, पोटेशियम है, सोडियम है, यदि ये चीज दिखा मिल जाए तो समझ जाना वो धन ही होगा। तो पहले तो आपको पता है भैया, आपको धन लिखना है, जी हाँ, ब्रैकेट लगाना है। टेट्राक्लोरिडो पेलेडेट, पेलेडेट मतलब प्लेटिनम, क्या, प्लेटिनम, ठीक है, सॉरी पैलेडियम होगा प्यारे बच्चों, पैलेडियम, सॉरी पैलेडियम। फिर कितना है, टेट्राक्लोरिडो यानी क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4, ब्रैकेट बंद। अब कितने पोटेशियम होंगे यही तो हमें डाउट है, पोटेशियम कितने होंगे भैया, तो पोटेशियम का हमको निकालना है, तो कर दो x बराबर, ये प्लेटिनम का है कितना, 2, यानी 2 हो जाएगा धन। यहाँ पे 4 का -1 से मल्टीप्लाई, तो 2 - 4 बराबर -2, यानी इसकी संख्या 2। माइनस से लेने देने हमको संख्या निकालना है ना। कितना हो गया हमारा, ये K की संख्या आ गई 2। तो इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हो प्यारे भाइयों, कोई भी कठिन नहीं होता। एक मैं आपसे कहता हूं हेक्साएमीन प्लेटिनम, बताओ हेक्साएमीन है और भैया प्लेटिनम, ठीक है, और इसका ऑक्सीकरण संख्या है आपका 4, ठीक है, हेक्साएमीन प्लेटिनम। यदि प्लेटिनेट होता तो निगेटिव होता, लेकिन प्लेटिनम है तो धन है भैया, तो यहां पर प्लेटिनम कर दो। और कितने, हेक्साएमीन, एमीन का मतलब होता है NH3,
और ये आपका हो गया। अब यहाँ पर धनात्मक है, कितने आयंस हैं, तो ये तो उदासीन है एमीन, तो 4 है तो 4 पॉजिटिव कर दो, सिंपल है। उदासीन है तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो उदासीन है, तो हेक्साएमीन प्लेटिनम 4th हो गया। यहाँ चाहे तो आयन होता तो भी ठीक, आयन नहीं है तो भी ठीक, आयन होता तो और अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह प्यारे भाइयों आप IUPAC नॉमेनक्लेचर तो है ना आसानी से सीख गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी नाम से आप सूत्र बना सकते हो। जैसे आगे टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट, क्यूप्रेट यानी कापर, जी हाँ। अब भैया यहां पर आपका सेकंड है, कितना है सेकंड, मतलब यहाँ पर 2 है और आपको 8 जुड़ा है, मतलब निगेटिव है। क्यूप्रेट यानी कापर, क्यूप्रेट मतलब कापर, जी हाँ कापर कर दिया हमने। ठीक है, इसके साथ ब्रोमिडो जुड़ा है यानी ब्रोमीन जुड़ा है, कितने, टेट्रा मतलब 4 होता है, डाई ट्राई टेट्रा। सेकेंड है भैया, तो आपको पता है ब्रोमीन तो निगेटिव होता है, और ये आपके पास पता है ना, ये क्यूप्रेट रखा है मतलब 8 जुड़ा है तो निगेटिव आयन है। कितने निगेटिव, यही तो डाउट है। तो एक काम करो ना, यहाँ पर देखिएगा, कापर का आपका 2 दे के रखा है, ब्रोमीन का आपका कितना हो जाएगा -1, और ये 4 के कारण -4, घटा दो कितना आएगा 2, तो 2 कर दो, सिंपल, और कुछ भी नहीं होता, सिंपल है। अब आज इतना ही प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही आपके अपने बुक में देखिए और करिए, प्रैक्टिस करिए, और आप लोगों का यदि डिमांड रहेगा कि और ऐसे कराइए तो मैं और करा दूंगा। वैसे तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, है ना। जैसे मैं एक देता हूँ आपको, हेक्साएमीन सल्फेट, ठीक है, दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, हेक्साएमीन है, और फिर आपका थोड़ा देखते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। अब इस पर आप देखो, पहले मैंने इस तरह करा दिए, इसके 2 भाग होंगे प्यारे बच्चों, इसके 2 भाग होंगे, कौन कौन से, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। यहाँ से ये ऋण हो गया और ये धन हो गया, और धन को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, हेक्साएमीन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट इसका केंद्रीय धातु परमाणु, हेक्साएमीन कितने एमीन, तो 6 एमीन, जी हाँ ब्रैकेट लगा दिया। सल्फेट है तो SO4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग, है ना, समझ गए होंगे। और सल्फेट में यहाँ पर देखिए कितने होंगे, तो हेक्साएमीन है भैया, सल्फेट की संख्या भी तो बदल सकती है ना, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका होता है, देखिएगा इसका होता है 1 निगेटिव, ये उदासीन है, और ये होता है 2 निगेटिव, ये हमारा 2 निगेटिव है और ये उदासीन है। अब तो गड़बड़ हो रहा है ना भैया, ये आपका उदासीन है, पूरा का पूरा NH3 एमीन उदासीन है, 2 निगेटिव है, तो 2 निगेटिव है तो इधर तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कर दें होल ट्वाइस और इसको कर दें होल थ्राइस, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इधर का बैलेंस ही हो जाएगा फिर बच्चों 6। तो इस प्रकार से इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको दिक्कत जा रही होगी, लेकिन आप यदि इसको नहीं भी करते तो फिर आपका गलत कहलाता, क्योंकि सम बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका देके रखा है कोबाल्ट का 3, तो 3 दूना 6, इसका 2 निगेटिव, 3 दूना 6, जितना माइनस उतना प्लस होना चाहिए, समझ रहे हैं, जितना माइनस उतना प्लस होना चाहिए। जैसे यदि आप निकालते तो इसको 3 रखते, ठीक है, और प्यारे बच्चों ये कोबाल्ट है, इसका उदासीन रखते, कितना रखते उदासीन, तो उदासीन हमारा हो जाता 0, इसको रखते x, तो इसकी संख्या आ जाती 3, इधर 3 कर देते, लेकिन 3 तो हमने कर दिया, तो यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव, तो 3 दूना 6 हो गया भैया, कितना हो गया 6। इस कारण से प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है, उम्मीद है बन जाएगा, कुछ कठिन नहीं होता है। और अब आज इतना ही प्यारे बच्चों, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।